श्री राम श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हे ठाकुर हम दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजे नाम दान राखो ही करो। कबीर मेरी जात का सब कोई हंसने हार बलिहारी उस जात का जिनस मेरा सृजनहार शिवधारा मृतवाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास हृदय में आके बसो है मेरी यह आस। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे सेवा सिमरन सत्संग का
के श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग का। राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम। राधे 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 श्याम। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। 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 ओम जय शिवधाराय नमः। आइए सभी मिलके सर्वप्रथम 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनका ही यह जन्म जयंती का महोत्सव शिवधारा महोत्सव इस अकोला की पावन नगरी में मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मिलके प्रणाम करें। और यहाँ इस 12वें शिवधारा महोत्सव में पधारे हुए महानुभाव मातृशक्ति, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम और सभी से जय जय शिवधारा। कहते हैं कोई संत अगर अपनी कुटिया में साधना कर रहा है तो विश्व शांति में भी उनका बड़ा एक योगदान है। हम लोग भले यहां बैठे हैं, श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ का पाठ कल से प्रारंभ है। कल भी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ, महाआरती हुई। आज भी सवेरे आरती सत्संग हुआ, फिर कुटी प्रसाद की परंपरा उदासीन संतों की का आनंद हमने लिया। मेडिकल कैंप्स थी। अभी संध्या कालीन ही हम लोग जो कार्य शुरू करते हैं, सर्वदेव आरती से शुरू करते हैं। हमारे शिवधारा आश्रम की खुद की जो रचनाएं हैं, उनमें से मुख्य कुछ आरतियां हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी में हम मानते हैं सर्वदेव आरती, जिनमें परमात्मा की भी आरती हो जाती है, भगवान गणेश जी की भी, लक्ष्मी नारायण जी की भी, शिव शक्ति जी की भी, सीताराम जी की भी, राधे श्याम जी की भी, हनुमान जी महाराज जी की भी, और गीता, गायत्री और गुरु गंगा की भी। हम लोग प्रारंभ जो भी कार्य करते हैं तो इस शिवधारा सर्वदेव आरती से करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, YouTube पर एक आरती है, हर कोई घर में रोज चलाया करो, धीरे धीरे गाया भी करो। एक आरती करने से सर्वदेव आरती करने का आशीर्वाद पाने का फल मिलता है। और इसी बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और सत्संग की श्रृंखला भी चल रही है।
तो हम लोग भले यहां कर रहे हैं जो भी साधना सेवा सत्संग सिमरन, उसका फल कहीं तो भी जो यहां से जो हवा चल रही है उसके माध्यम से वेव्स दूर दूर तक जा रहे हैं। जैसे मान्यता है कहीं भी, जय हो, कहीं भी शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है तो 4000 फीट तक, 4000 फीट तक उसका प्रभाव चारों ओर जाता है। भले कोई चाहे न चाहे, जानता हो या न जानता हो, फल उनको मिलता है। वैसे ही हम सब जो भक्ति भाव से जुड़े हैं, फल केवल हमें नहीं, जय हो, फल केवल हमें नहीं कईयों को मिल रहा है। और वैसे हिंदू संस्कृति तो ऊंची संस्कृति है, सबका भला चाहती है, जय हो, सबका भला मांगती है, सबका भला करती है, इस दिशा में आगे बढ़ती है। तो कुल मिला के निवेदन है, सभी भाव से मिलके हरि कीर्तन में डूबने का प्रयास करें। जय हो, जय हो, जय हो। उन्हनि सभिनि खे हेॾे वठी अचो न पुट, सेवा में बीहनि और कुंड में छो बीठा आहिनि सभई। एकादशी की पावन तिथि माघ मास है। जय हो, जय हो। माघ मास आज एकादशी तिथि, वैसे घड़ियों की दृष्टि से देखें लगभग 8 सवा 8 बजे एकादशी तिथि पूरी हो चुकी है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। द्वादशी तिथि के संदर्भ में भी थोड़ी महिमा गाता चलो। द्वादशी, जिसको सिंधी में छा चवंदा आहियूं असां, 12 द्वादशी तिथि को जो सवेरे उठ के, मतलब कल सवेरे बरगद के वृक्ष को ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए 108 बार परिक्रमा करता है, या बेलपत्र को ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 108 बार जो परिक्रमा करता है, उसके जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। ये किस तिथि की महिमा है? हाँ जी, द्वादशी की। कहीं कहीं याद करो भाई, एक जणो बैतु मते न तो करे भाई। जिनको पापों से छुटकारा चाहिए, जय हो, जय हो। दिनेश, जिनको पापों से मोक्ष चाहिए उनको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो चाहते हैं मुझे मोक्ष का मार्ग चाहिए, किस किस को चाहिए तो उपाय बताता चलूं। जिनके हाथ ऊपर नहीं उनको नरक में जाने की भावना तो नहीं है ना भाई। सदैव सतर्क रहें, हर दिशा में। स्वास्थ्य की दिशा में सतर्क नहीं होंगे तो छोटी आयु में बड़ी बीमारियां लगेंगी, जिसके कारण हम जो आध्यात्मिक या संसारिक उन्नति करना चाहते नहीं कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गई तो लगभग आजकल घुटनों की तकलीफ सबको है, जिसके कारण कोई नीचे बैठ ही नहीं पाता। जय हो। स्वास्थ्य सभी को ठीक रखनी होगी। असांजे सिंधी समाज में लगभग मर्दन जा पेट बाहर नहीं। छा असां वधीक खाईंदा आहियूं? हा कयो था, ना कयो था? अड़े अंबड़ियूं हा ना त कयो भाई। मर्द वधीक खाईंदा नहीं छा रूबरू? न, वो पेट ॿाहिरि छो नहीं?
हम लोग देरी से रोटी खाते हैं, रोटी खा के 2 गिलास पानी पीते हैं, इसके कारण पेट बाहर आता है छोटी बात, लेकिन पेट बाहर आया मतलब रक्त में चर्बी भी बढ़ेगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी, जिसके कारण आगे चल के लकवा और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ेगी। है तो छोटा विषय। उसके विपरीत जो सदैव चाय पीते समय चाय में सौंफ डलवाएंगे और 35 साल की आयु हो गई, अदरक रोज डलवाएंगे, विशेष तौर पर सवेरे वाली चाय। अदरक और त्रिफला है त्रिदोष निवारक, त्रिदोष निवारक, अदरक और सौंफ त्रिदोष निवारक है। एक त्रिफला, दूसरा अदरक। तो अदरक जो सवेरे चाय में डलवाएंगे, सौंफ भी, उनको बहुत सी बीमारियों से रक्षा तो ऐसे ही हो जाएगी। सर्दी हो, कफ हो, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इधर का दर्द या तो उधर का दर्द, फिर एसिडिटी, सिंपल बातें हैं। तो आयु बढ़ने के साथ स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान होना चाहिए। वैसे ही जिनको डायबिटीज है, मधुमेह हो चुकी है, बहुत लोग फिर परहेज नहीं करते। क्या होता है, हमने 2 रसगुल्ले खाए तो वरी शिकायत केड़ी कंदा नहीं कि असां चांहि त पींदा आहियूं फिक्की, पर शुगर जो थी वधे, कि तूं ॼमूं जो खाईंदो आहे लिकी। अहिड़ा हिते वेठा नी, न वेठा नी, हर घर में आहे न जेके रसगुल्ला राति जो लिकी खाईंदा अथव, ऐं कुआ लॻभॻि राति जो ई ॿाहिरि ईंदा अथव। हा कयो था, न कयो था? कुआ घणनि प्रकारनि जा थींदा नी, चओ न भाई? हा भाई, घणनि प्रकारनि जा। हिकिड़ा फ्रिज जे हेठों खाईंदा नी, हिकिड़ो फ्रिज मां कढी खाईंदा नी, उहे वरी ॾींहं जो साम्हूं न ईंदा अथव। तो कुल मिला के डायबिटीज पर कंट्रोल नहीं है और मीठा खा रहे हैं, धीरे धीरे आंखों का पीछे का पर्दा कमजोर होता जाता है। इन दिनों में बहुत से लोग संपर्क में जिनकी आंखों की ज्योति कम हो गई है, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, दुखी हैं, देख ही नहीं पाते, गाड़ी नहीं चला पाते, व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो हर दिशा में सतर्क होना पड़ेगा। बहुत से लोगों की थोड़ी थोड़ी बात को लेके चिंता करने वाली आदत है। तो सोते हैं ना, सोने में भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनकी आंख खुल जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। टेंशन ही टेंशन, हर समय चेहरे पर 12 बजे हुए है आदत की बात। केवल थोड़ा तो बच्चा स्कूल से लेटा, एकदम टेंशन उनका बढ़ जाता है। तो जिस जिस दिशा में हमने देखा अनदेखा किया, हमें कोई न कोई दुष्परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट झेलना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। माताएं हैं, कुछ माताएं रहती हैं सभ्य कपड़े पहनती हैं, कुछ माताओं का पहनावा असभ्य है। और किसी की मां को देखा जाता है, 1 साल की बच्ची है, उनको भी असभ्य कपड़े अभी से पहनाना उसने शुरू किया। उसका आगे चल के उनको बहुत दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। क्षमा करना भाई। कुछ माताएं कुछ भी बोलती हैं, किसी के लिए भी बोल बैठती हैं। या कोई भाई लोग गाली देने की आदत है, तो गाली देंगे, उसके बेटे को भी गाली देने की आदत पड़ जाती है। वो आगे चल के अपनी माँ बाप को भी गालियां देते हैं। और थोड़ी ही आयु बढ़ी है, मैंने देखा है 45-50 साल के माँ बाप को रोते हुए देखा है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता और हमें गालियां देता है। यहां तक कि कुछ बेटे अपने पिता को पीटते मारते भी हैं, और बेटियां माँ बाप को बहुत गलत शब्द बोलती हैं। तो ये बीज कहां से अंकुरित हुआ था? उसकी मां ने उसके सामने अपशब्द कहे, बच्ची को समझा नहीं था कि अपशब्द क्या होता है या उसका दुष्परिणाम क्या है। फिर मां ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया, सतर्क नहीं हुई, आज दुष्परिणाम है। या हर कोई अपनी बेटी का विवाह, हर पिता
बच्चों का विवाह एक आदर्श तरीके से कराना चाहता है। दुनिया देखे, याद करे, कर्जे तक उठाता है पिता। लेकिन वो बेटी जिसकी आदतें पहले से खराब है, पिता ने कर्जा लिया, बड़े घर में मंगनी विवाह कराया, वहां उसकी भाषा गलत चल रही है, सासू मां से पटी नहीं, पति से विचार पटे नहीं, आके घर बैठती है, वो चलता फिरता पिता जो है ना मुर्दा लाश बन जाता है। परिणाम क्या कि उसका पिता जिंदा लाश चल के घूमता रहता है, डर रहता है कहीं मुझे कुछ हो न जाए, मेरी इस बेटी का क्या होगा। तो बीज कहां से अंकुरित हुआ था? उसकी मां जो अपनी बेटी के सामने अपशब्द कहती थी, बेटी समझ गई, सीख गई, अभी उससे ये अपशब्द छूटते नहीं है। और जहां जाओ हर नगर में पंचायतें कहती है सही इतने सारे रिश्ते टूटने की कगार पर आए हैं। और मैं निवेदन करूं, अंग्रेजों में एक शब्द है जिसको कहते हैं डाइवर्स। मुस्लिम समाज में एक शब्द है जिसको तलाक बोलते हैं। हिंदू धर्म के इतिहास में शब्दकोश में इसके समान कोई शब्द है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन में तलाक का कोई स्थान नहीं है, प्रोविधान नहीं है। कोई स्त्री या पुरुष एक घर छोड़ के दूसरा विवाह करे, हो ही नहीं सकता। तो ये परिणाम काहे का हुआ? जो बीज मां ने रोपण किया था, बच्ची के सामने अपशब्द कहा था, और फिर बच्ची ने जब अपशब्द कहा, मां ने सुना अनसुना किया, सतर्क नहीं रही, ध्यान नहीं गया कि आगे चल के इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। अभी बेटियां कई घरों में बैठी हैं। फिर एक दृष्टि से एजुकेशन को थर्ड आई बोलते हैं, तीसरी आंख एजुकेशन को, पढ़ाई को बोला जाता है। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं हम लोग बस अभी अकेले रहेंगे, दूसरी शादी नहीं करने। और क्षमा चाहूंगा, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पूना मुंबई वाले बोल रहे हैं लिविंग रिलेशन, हम लोग साथ में रहते हैं लेकिन कोई रिश्ता नहीं है, साथ में रहने का रिश्ता है। अरे अपोजिट जेंडर कोई साथ में रहता है भाई? ये कोई विषय है? हमारी संस्कृति का कोई विषय है? ये हमारा नहीं है। दो पुरुष और स्त्री साथ में रहेंगे, या तो पति पत्नी होंगे, या भाई बहन होंगे, या पिता बेटी होंगे, और कोई रिश्ता है ही नहीं। लिविंग रिलेशन का कोई रिश्ता है क्या भाई? लेकिन ये सब दुष्परिणाम का है कि मतलब जिस जिस दिशा में हम लोग सतर्क नहीं हुए, मैं पंचायतों को भी कहूंगा, आध्यात्मिक संस्थाओं को भी कहूंगा यही बात, कि समाज के कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर ध्यान समाज नहीं दे रहा है, जिसके कारण कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उस ओर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ही भक्ति की दिशा में हम सबका ध्यान लगभग नहीं है। किसी को कहो 5 मिनट आप कोई भजन गाया जाएगा, नाचो, नाचेंगे। किसी को बोलो फोटो निकालो, निकालेंगे। यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, उसको समझ में आता है। लेकिन किसी को कहो 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करो, जान पे आता है जैसे सब किसी को। आंखें बंद करके बैठना मतलब हमारे लिए बड़ा विषय है। और थोड़ा इस संदर्भ में कहूं, मौन रहना। अरे मौन में शक्ति बढ़ती है अंदर की। हमारे युधिष्ठिर महाराज जब वनवास में थे, भगवान श्री राम वनवास कितने सालों तक गए थे भाई? हाँ जी। पांडव कितने साल गए थे? हाँ जी, 12 साल खुले रूप में और 13वां साल अज्ञात रूप में। शर्त ये थी कि 13वें साल पर अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो फिर से 13 साल फिर से वनवास में रहना पड़ेगा।
तो 13 साल तक वनवास में थे पांडव। तो युधिष्ठिर महाराज का वनवास में भी नियम था 2 घंटे ध्यान में रहना, मौन में रहना। और हमारे स्वतंत्रता जितने भी सेनानी हैं, उन्होंने जेल में भी, जब वो कारागार में थे, जेल में थे, तब भी अपने नियमों को बनाए रखा था। इस प्रकार के नियम हो। हमारे महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे, तो उनका जो संध्या का नियम था, संध्या के नियम को कभी छोड़ा नहीं था। महात्मा गांधी का जीवन प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित था, नेचुरोपैथी पर आधारित था। उन्होंने नेचुरोपैथी पर ही आधारित जीवन जिया। अभी इन दिनों में सुन रहे हैं हमारे संत श्री आशाराम जी बापू, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा लग रहा है कहीं तो भी भारत सरकार का साधुवाद किस भी भाव से, कोर्ट की जो भी प्रक्रिया चलो है, बाहर तो आए, लेकिन इस समय उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि उनको भी 3 वेसल डिजीज हो गई है। लगभग 100% उनकी हार्ट की नसें ब्लॉकेज हैं, ऐसा सुन रहे हैं, या कोई 90% भी कह रहा है। संतों का ध्यान है कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ये ब्लॉकेज खोलूं, ऐसा हमने सुना है। वैसे अर्जुन की छाल, ध्यान से सुनना, जिनके भी सांस चलने में सांस फूलता है, हांपते हैं, जे के साहकदाने थोड़ो घुमण सा या सीढ़ी चढ़ने से, थोड़ी अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ी अदरक या सौंठ, थोड़े सौंफ, छोटी इलायची। अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ा भली अंत में उबालते समय थोड़ा गुड़ डाल के काढ़ा बना के सवेरे छान के पिए, तो प्रभु दया से ऐसा हो सकता है जो उनको आगे चल के हार्ट अटैक या लकवा होने वाला हो वो टले, ऐसा हो सकता है आयुर्वेदिक की दृष्टि से। तो कुल मिला के निवेदन है, जिस जिस दिशा में हम सतर्क रहेंगे उस दिशा में हमें लाभ ज्यादा होगा, हानियों से, नुकसान से बचेंगे। और जिस जिस दिशा में हमने देखा अनदेखा किया, सतर्कता नहीं बरती, ये याद रखें बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। केवल महाराष्ट्र की अभी जो इलेक्शन हुई, थोड़ी सतर्कता ज्यादा रही तो परिणाम अलग था। और हर कोई खुश है, ना केवल महाराष्ट्रवासी, पूरे भारतवासी और विश्व के दूसरे देशों पर भी इसका प्रभाव है। कहीं तो भी यूपी के इलेक्शन में कई कमजोरियां देखने में आई, तो वैसे परिणाम थे हर दिशा में। तो निवेदन है, हम जितना जितना सतर्क रहेंगे, स्वास्थ्य हो, समाज हो, देश हो, धर्म हो, राष्ट्र हो, अपनी सोच हो। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, मैं भी यहीं से रात को मंच से ही निकलूंगा यहां से, और 10 दिन का वहां अन्न क्षेत्र लगाया है वहां हमने। तो जब अभी तैयारी के लिए मैं गया था, तो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, जब जैसे हमने सवेरे तो भोजन नहीं खा पाए, दोपहर को भी नहीं, शाम को 7 बजे हो हमने भोजन खाया, आंखों के सामने तैयार हुआ था। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, इतना सिंपल। रेती पे हम लोग बैठे थे, ठंडी इतनी थी, इतनी ठंडी थी। बाद में जाके चलो सुविधाजनक वातावरण में गए, और वहां हम लोग कल अमरावती से भी बस, पहली बस निकलेगी, दूसरी बस निकलेगी 30 तारीख को, तीसरी बस निकलेगी 2 तारीख को, और अन्न क्षेत्र लगाया जाएगा, तो बहुत सी व्यवस्थाएं तो लगेंगे ही। तो जो लोग अपने जीवन को सुखों पर आधारित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मुझे सुख चाहिए, कुछ लोग होते हैं मैं दूसरों को सुख दूं। मुझे विश्व हिंदू परिषद की ओर से निमंत्रण था, वैसे
24, 25, 26 को वहां कार्यक्रम था, मुझे निमंत्रण था, नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ डेट दी हुई थी। कल रात को निकलूंगा, 27 को वहां जाके उनसे भी मिलना है मुझे। तो वहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से, विदर्भ के क्षेत्र की ओर से क्या अन्न क्षेत्र चल रहा है, और मैं कहूंगा हमारे विदर्भ के विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र के जितने कार्यकर्ता मैं आंखों से देख के आया हूं, क्या व्यवस्था, इतनी ट्रक्स आ रही थी, कुछ नागपुर से, कुछ वर्धा से, मुझे जो बताया गया, कुछ अमरावती से, जो किराना आदि गया था, और हजारों लोगों को रोज, साधुओं को भी, और जो कार्यकर्ता जा रहे हैं या जो भी जा रहे हैं, और संतों के लिए विशेष मान सम्मान से उन्होंने भोजन की व्यवस्था रखी है। तो मैं कहूंगा विश्व हिंदू परिषद की ओर से जोरदार एक तालियों से उनका स्वागत, साधुवाद किया जाए। तो जिस जिस मेरा बिंदु है, जिस जिस क्षेत्र में जो सतर्क रहेगा, लाभ अच्छा मिलेगा, दुष्परिणाम से हम लोग खुद को बचा सकेंगे। तो आइए, आज एकादशी का दिन है, घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन भारत के संतों ने निश्चित किया है, सवेरे के समय में, सूर्य उगते समय में जो तिथि होगी, पूरा दिन पूरे विश्व के हिंदू समुदाय को उस तिथि को मान्यता देनी होगी। तो इस दृष्टि से आज शटतला एकादशी है। माघ मास 12 महीनों में श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से श्रेष्ठ में श्रेष्ठ माना जाता है माघ मास। और एक गहरी बात बताऊं, तीर्थों के राजा का नाम किस किस को आता है भाई? हाँ जी, लाइव लाइन थोड़ा ले लो, एक दूसरे से पूछ लो भले। हाँ श्रीचंद्र भाई आप हाँ जी, प्रयागराज भाई, तीर्थों के गुरु कौन है, किसको ये उपाधि प्राप्त है? पुष्कर राज भाई, अजमेर से राजस्थान, पुष्कर राज भगवान ब्रह्मा जी का दुनिया में एकमात्र मंदिर है, जहां मां गायत्री और सावित्री जी के साथ वहां ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो तीर्थों के राज है प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो 1 महीना हर वर्ष साधु रहते हैं, उसको कहा जाता है कल्पवास। व्हाट इज कल्प? कल्प का क्या अर्थ है? वैसे 4 युग, जहां 4 युग मिल जाए, मतलब चारों युगों की आयु जितनी होती है वो होती है 48 लाख साल। जो 1 महीना प्रयागराज में साधना करते हैं विधिवत, और मैं देख के आया हूं 6 नंबर सेक्टर में है वो कल्पवासी, एक टाइम में बाहर निकलते हैं अपनी कुटिया से, जो टेंट कपड़े का बना हुआ है, ठंडी बहुत है वहां, बालू है नीचे, वारिया है, रेती, स्नान किया, अपने हाथों से भोजन बनाया, प्रसाद पाया, बाकी टाइम भजन किया। 1 महीने तक, माघ मास का उसको कहते हैं कल्पवास। मतलब 1 महीना जो ऐसे नियम निभाता है, उनको 48 लाख साल तपस्या करने का फल मिलता है। अच्छा, वर्तमान का युग है कि धर्म का प्रचार बढ़ रहा है। अच्छा है, कल योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्नान किया, खुले रूप में दिखाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में भी ऐसा बताया गया, उन्होंने भी स्नान किया, मान्यता दे रहे हैं। और अपने को, अपने धर्म को, राष्ट्र को, संस्कृति को, मान्यता को क्यों नहीं दे? हम नहीं देंगे, कोई और कोई देगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कभी भी ये नहीं पुरुष कहे कि ये मेरी मिसेज है। मिसेज नहीं, धर्म पत्नी है। मिसेज का अर्थ धर्म पत्नी है, वाइफ नहीं है। मिसेज का अर्थ है ये मेरी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री है जिसके साथ मेरा रिश्ता है। पता नहीं गलत परंपराएं भारत में स्थापित हुई है। कभी भी कोई बहन अपने पति के लिए दूसरों को ये न कहे ये मेरे मिस्टर है। मिस्टर का मतलब पति देव नहीं है। हमारी संस्कृति ऊंची है, पति देव है मेरे। स्त्री को कहते हैं धर्म पत्नी है। कितनी नहीं ऊंची संस्कृति है हमारी। दूसरे धर्मों को समझता ही नहीं, वहां तक उनकी सोच जाती ही नहीं है।
विश्व गुरु की कल्पना या जो भी भारत के लिए इतिहास में गाया जाता है, सोने की चिड़िया आदि जो भी, क्योंकि हमारी सोच ऊंची है। दूसरे धर्म वाले कभी भी स्त्री को समान तक नहीं मानते, भोग भोगने का साधन मानते हैं। हम लोग कन्याओं के पैर धोते हैं, ये हमारी संस्कृति है। पैर धोते हैं हम, माता रानी का रूप मानते हैं। जिस घर में बच्ची जन्मी, कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है। जिस घर में वही लड़की बड़ी होके जब विवाहित होके जाएगी, हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। ये हमारी मान्यता है। भगवानों के भी नाम लिए जाते तो सीताराम नाम लिया जाता है, राम सीता नाम नहीं लिया जाता। उमा शंकर लक्ष्मी नारायण नाम लिया जाता है। हमारी ऊंची संस्कृति है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग सतर्क रहें स्वास्थ्य के संदर्भ में। आयु बढ़े, चाय जितनी जो जल्दी कम करेगा उनको बीमारियां कम होंगी। चिकनाहट भी कम करनी चाहिए आयु बढ़ने के साथ। चाय, चिकनाहट, चावल, चपाती, फिर व्यर्थ की चाहना, छठवां चिड़चिड़, व्यर्थ की चिंता। मैंने कितनी बातें कही भाई, कहीं कहीं याद करो। हाँ जी, प्रसाद हलायूं, भंडार हलायूं जा। हाँ जी, किस किसने याद किया? पहली बात, चाय कम करो। दूसरा, हाँ जी, चिकनाहट कम करो। संबोसी कचौड़ी वालों पर बैन लगना चाहिए। आजकल बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। इन दिनों में शायद परसों शायद टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा ना, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को डराया, केवल डराया, 12 जन हो, वो बच्चा मर गया। अभी 3-4 दिन पहले स्टडी की गई, क्यों मरा? उसको बच्चे को हार्ट अटैक आया। उसने थोड़ा डरा। बच्चे मजाक करते, लिखा छुपी वाली जो गेम खेलते, उसमें बच्चा मर गया अभी 3 दिन पहले। ये क्या कारण था? हार्ट अटैक 9 साल के बच्चे को। तो चाय कम करें आयु बढ़ने के साथ। दूसरा, चिकनाहट। तीसरा, चावल। बस भी लगो भाग बेचा। हाँ जी, अनाज कम करो आयु बढ़ने के साथ। अनाज कम होगा, आयु बढ़ेगी, काम वासना, बुरे थॉट्स कम होंगे। अनाज खाने से, ध्यान से सुनो, हम लोग सर्वपितृ अमावस्या क्यों करते हैं भाई? सर्वपितृ अमावस्या भाई, पितरों को निमित्त करते हैं। तो पितृलोक क्या है? वेटिंग लोक है, वहां इंतजार में, उनको अभी योनि नहीं मिली। फिर वो धरती पर आते हैं। तो कैसे आते हैं? आत्माएं धरती पर कैसे आती है? मां के गर्भ में प्रवेश कैसे करती है? इसी अनाज के माध्यम से भाई। बारिश के माध्यम से वो आत्माएं नीचे आएंगी, अनाज के माध्यम से मां के गर्भ में जाती है आत्मा। तो कितनी बातें हुई? पहले चाय, दूसरा चिकनाहट, तीसरा चावल, चौथा चपाती, पांचवा व्यर्थ की चिंता, छठवां चिड़चिड़ाहट। यहां है क्या किसी को? या ये मैं पूछूं, यहां कौन ऐसा बैठा जिसको चिड़चिड़ाहट नहीं है? हाँ जी। और सातवां, हाँ जी, व्यर्थ की चाहना भी छोड़ते जाओ। ये चाहिए, ये चाहिए, ये करो, ये करो। जो बने आवे आप प्रभु, ताए पे राजी रहो। जा बने सा है भली, सदा मुख से यूं कहो। दुर्योधन अगर ठाकुर जी की बात मान लेता था, शांति दूत ठाकुर जी बन के आए थे, केवल 5 गांव दौरे, अपने अहंकार पर अड़ा था। मामा शकुनी ने कहा था कृष्ण को अपने पक्ष में ले लो,
फायदा होगा। लेकिन ठाकुर जी को कहने लगा कि मैं 5 गांव क्या सुई की नौक जितनी धरती नहीं दूंगा। परिणाम क्या हुआ? खुद तो मरा ही, अपने पूरे भाइयों के साथ मरा। 100 के 100 भाई मारे गए थे। और कहते हैं दुर्योधन जब मरा था प्राण शरीर से नहीं निकल रहे थे, और उसका मांस तो चील पंछियों ने तक नहीं खाया था, और कई दिनों तक रणभूमि में शरीर पड़ा था। तपस्या तो दुर्योधन ने भी की थी। वरदान प्राप्त क्या किया था कि मैं तब मरूं जब मेरी दिल में पीड़ा हो, लपों पर हंसी हो। ये वरदान प्राप्त किया था दुर्योधन ने। जब दूसरी बार अश्वत्थामा गया था, तब मन को जब संदेशा मिला कि पांडवों के 5 बेटों को, द्रौपदी के 5 बेटों को मैं मार कर आया हूं। कथा तो बड़ी विस्तृत है, भागवत कथा में हम लोग कहते हैं। तब मन में पीड़ा थी और लपों पे मुस्कुराहट थी, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, ये फजूल का मैंने झंझट किया। तब जाके उसके शरीर से प्राण निकले थे। कुल मिला के निवेदन है, वैरत की चाहना भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंतिम उपाय भी में ही मैं बताऊंगा। अंतिम उपाय है आत्म चिंतन में जरूर बैठना चाहिए। रोज की दिनचर्या में आत्म चिंतन जरूर होना चाहिए, क्योंकि विकास बाहर की पढ़ाई से या आगे बढ़ने से होने वाला नहीं है। विकास होगा अंदर जाने से, और हर दिशा में। दुनिया में बड़े में बड़ा साइंटिस्ट और ज्यादा से ज्यादा जिसके दिमाग ने काम किया है वो कौन था भाई? हाँ जी, छदे छो बैठा हो भाई, बड़े बुधाए जे को बुधाए तो चाहे। हाँ जी, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके लिए अमेरिका ने क्या किया था? ऐसी व्यवस्था रखी थी कि उसकी फैमिली को इतनी सुख सुविधाएं हो कि उनके कान तक ये बात ना आए कि घर के लिए ये चीज नहीं है। दूसरा ध्यान अमेरिका सरकार ने दिया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जहां वो प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी में, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। 7 प्रकार के कोट थे, प्रोटेक्टिव कोट थे, कि बाहर का किंचित भी आवाज इसके कान तक ना आए कि इसकी वृत्ति भंग हो, और जो एक्सपेरिमेंट ये करने जा रहे कहीं तो भी वो रह न जाए। इतना अमेरिका सरकार ने ध्यान दिया था। हमारे भगवान बुद्ध जी बैठे थे, एक बार सत्संग कर रहे थे, एक पहाड़ के तले में नीचे बैठे थे। तो सामने जो पब्लिक बैठी थी, किसी ने की नजर गई कि ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर, शिला टूट के नीचे आ रही है। भगवान बुद्ध की ओर और हमारी ओर सभी उठे, भाग गए, लेकिन सबकी नजर भगवान बुद्ध की ओर गई। ये तो भाग ही नहीं रहे हैं, ये तो वहीं के वहीं बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। योगा योग वो जो शिला थी, वो जो बड़ा पत्थर था, गिरते गिरते कहीं तो बीच में रुक गया, कुछ तिनका आदि छोटी वस्तु कोई आई। सभी लौट के आए, भगवान बुद्ध को कहा आप भागे नहीं। बोले कौन कहता है मैं भागा? बोले नहीं, हम भागे थे ना। बोले भागे तुम भी थे, भागा मैं भी था। अंतर यह है तुम लोग बाहर भागे, मैं अंदर भागा। आप लोगों ने बाहर के भागने पर भरोसा रखा था, लेकिन मैंने बाहर के भागने पर भरोसा नहीं रखा। रक्षा अगर आप लोगों की भी हुई तो मेरी भी तो हुई। तो आध्यात्मिक जो यात्री रहते हैं ना, वो अंदर भागते हैं, अंदर की यात्रा बढ़ाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज अभी 2008 में शरीर त्यागा है, लेकिन अंतिम तो 2-3 साल तक आंखें तक नहीं खोलते थे। केवल भजन, केवल भजन,
केवल भजन। उनकी दया से हुआ ना, कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, स्कूटर रैली हुई, सत्संग कथा हुई, आज सवेरे मेडिकल कैंप्स हुई, कितने नए लोगों ने लाभ उठाया आज सवेरे। अभी शाम को संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, अभी सत्संग, अभी महाआरती होगी, स्वागत समारोह होगा, जो मुख्य अतिथियों को निवेदन किया जाता है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कुछ विशेष करे, उनका स्वागत सत्कार होता है। कल सवेरे सामूहिक शिवधारा, सामूहिक जनेऊपवीत संस्कार का कार्यक्रम होगा, कितने नई नगरों से लोग पधार रहे हैं। कल के विशेष कार्यक्रम है, शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सब सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से और आशीर्वाद से हो रहा है। हमें बाल्यकाल में सिखाते थे थोड़ा रोचक भी हो, लेकिन रोचक भी एक लक्ष्मण रेखा के अंदर हो, लोग हंसे, लेकिन फजूल की बातों पर नहीं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, किसको किस बात पर हंसी आती है वो उस नेचर का है। क्या इसका अर्थ? बहुत लोग, कोई गिर जाता है, ठोकर लगती है, उस पर हंसते हैं, मतलब दूसरों को गिराना या गिरते देखना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, मतलब वो उस स्वभाव वाले हैं। वो खुद आत्म विश्लेषण करें। कुछ लोगों को दूसरों को उठते हुए देख के हंसी आती है, खुशी होती है। भगवान सबका मंगल करे। तेरे भाणे, चौन भाई, तेरे भाणे सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। हमारी सनातनी सोच ये है, सभी हम जीव जंतुओं का भी भला चाहते हैं। शांति पाठ में हम लोग तो वनस्पतियों के संदर्भ में भी चाहते हैं, उसमें भी शांति आए, अंतरिक्ष शांति। दूसरे धर्म वाले कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। हर किसी को स्पेस में अपना अधिकार जमाना है, लेकिन शांति स्पेस में भी हो, अंतरिक्ष में हो। भारत के सिवा मुझे नहीं लगता और कोई देश ऐसा होगा, कोई इतनी कल्पना तक भी सोचता होगा। हम उस संस्कृति से हैं भाई। तो आइए, एकादशी की तिथि है, थोड़ा भजन करें, और भजन हर कोई भाव से करेगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। भारत में कहीं तो भी जातिवाद का झंझट तो पहले भी था, क्योंकि संत कबीर के जीवन चरित्र को देखते हैं, बाबा नानक, मतलब 500 साल पहले ऐसे विवरण मिलते हैं। लेकिन 1901 में अंग्रेजों ने इसको और ज्वाला का रूप दिया था, ज्योति से ज्वाला का रूप दिया था। फिर कहीं तो भी भारत में भगवानों का भी विभाजन लोगों ने कर दिया है। हम केवल बाल कृष्ण को मानते हैं, हम केवल कृष्ण को मानते हैं, केवल राधा कृष्ण को मानते हैं। कुछ महाराष्ट्र के संप्रदाय से हम केवल विठल रुक्मणी को मानते हैं। राजस्थान वाले कहते हैं हम सांवरिया सेठ को केवल श्रीनाथ भगवान को मानते हैं। गुजराती लोग कहते हैं केवल रणछोड़ भगवान को मानते हैं, केवल द्वारकाधीश को मानते हैं। अरे और कोई है क्या भाई? उड़ीसा वाले कहते हैं केवल जगन्नाथ को हम भजेंगे,
उत्तराखंड वाले कहते हम बद्रीनाथ की ही केवल पूजा करेंगे। अरे एक ही है भाई, और कोई थोड़ी है। तो राधा कृष्ण के संदर्भ में कहूं, कृष्ण कहते हैं काली माता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, एक भाव है नारायण के अवतार है। और राधा रानी शिव हैं। फिर एक भाव रसिक बोलते हैं शिव जी को जल्दी राजी करना है तो जल चढ़ाओ, जल अभिषेक करो, शांति बढ़ेगी। ओम नमः शिवाय बोलते हुए कच्चा दूध चढ़ाओगे तो आपके खराब ग्रह ठीक होने लगेंगे। जिनके घर में पुत्र संतान का अभाव है, नहीं हो रही है, या पितृदोष के कारण अलग अलग तकलीफें हैं, तो काले तिल केवल शिवलिंग पर सवेरे चढ़ाओ। क्योंकि धान्य अभिषेक में होता है, धान्य अभिषेक। जिनको पुत्र संतान चाहिए, गेहूं का अभिषेक कराएं, गन्ने के रस का अभिषेक कराएं, किसी विद्वान पुरोहित से, पंडित से। वहीं किसी के शरीर में रोग है तो एक काली मिर्च ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाओ। जिनको शरीर की कोई बीमारी के कारण पीड़ा बहुत है, कैंसर है, बड़ी कोई भी बीमारी है, पीड़ा बहुत है, या शत्रु बहुत तकलीफें दे रहे हैं, तो सरसों की तेल की एक बूंद शिवलिंग पर सवेरे चढ़ाओ। वहीं कहते हैं कि शिव जी को जल्दी राजी करना है तो ओम नमः शिवाय के साथ साथ बोलते हुए राम नाम का जप करो। शिव जी के इष्ट देव हैं राम जी। जैसे हनुमान जी महाराज को राजी करना है तो राम नाम का जप करो। घर में एक रामायण ग्रंथ रखो, पढ़ो तो सही, रखो भी सही। रखोगे तो हनुमान जी महाराज आपके घर की रक्षा खुद ही करेंगे। तो निवेदन है, राधा कृष्ण दो शक्तियां नहीं है, राधा रानी ठाकुर जी की ही आह्लादनी शक्ति है। तो गाइए सभी मिलके, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण जय हो कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनको भी जिनकी इच्छा है मेरा गुरु मंत्र जल्दी सिद्ध हो, या जिनको वात रोग है, वाइया अर्थराइटिस है, वो इस मंत्र का जप करें। कौन सा मंत्र? बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल
शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिव बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। एक दृष्टि से माने तो एकादशी की रात्रि कल थी, क्योंकि कल शाम को 7:25 से एकादशी तिथि शुरू हुई थी। लेकिन भारत के संतों के आदेश अनुसार माने तो आज की रात्रि भी एकादशी की रात्रि हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि संतों के वचन में शक्ति रहती है। तो एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए प्रभु नाम के भजन करने से 12 साल तपस्या करने का फल मिलता है। कितना? जोर से कहो ना भाई। तो लगभग हम में से ऐसा शायद कोई हो जो रात भर भजन करे। हमारे गुरुदेव भगवान अमरावती आश्रम में आए थे 2006 में। 12 बजे रात्रि सत्संग पूरा हुआ, विश्राम हेतु रूम में गए, मैं बाहर व्यवस्था में था। रात को 1:30 बजे संदेश आया कि चाय बनाकर भेजो। मैं अंदर गया, सदगुरुदेव भगवान को निवेदन किया, आप थोड़ी देर शरीर को विश्राम दीजिए, आपका 3 बजे का नियम है, मैं चाय लेके आऊंगा। 1:30 बजाए रात का, 1.5 घंटा आप शरीर को विश्राम दीजिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे डांटा, अरे तुझे चाय नहीं पिलानी है, नहीं पिला, लेकिन सोने के लिए नहीं कहो। रात्रि सोने के लिए नहीं, हरि से मिलने के लिए होती है। रही बात मेरे शरीर की, शरीर को पीड़ा है, लेकिन इसको सुलाऊंगा नहीं। थोड़ा धीरे धीरे मेरे शरीर को पीछे करो, तकिया दो कि दीवार का टेका मिले। शरीर को थकान है, लेकिन इसको मैं सुलाऊंगा नहीं। मेरे गुरुदेव ने कहा, मैं रात भर इसको जगाऊंगा, तुम्हें चाय जब देनी है तब देना, लेकिन मुझे सोने के लिए न कहो। तो संतों का तो आचरण ऐसा ही रहता है। और कहते हैं शेरों की संतान भी, जोर से कहो ना, तो हम सबको भी धीरे धीरे, शेर का मतलब नहीं लड़ो सबसे, इसका मतलब ये नहीं है, वृत्ति करके, सोच करके हम लोग मजबूत बने, इसका अर्थ ये है। महात्मा गांधी कोई शरीर के मजबूत थे, लेकिन कहां, साउथ अफ्रीका में रेल से उनको धक्का दिया गया था। मन ही मन में संकल्प किया था, मैं तुझे, आप सभी को भारत से भगाऊंगा। तो कोई शरीर के मजबूत थे क्या? इतने कमजोर थे महात्मा गांधी, लेकिन मनोबल मजबूत था। एक बार किसी वायसराय के संदर्भ में महात्मा गांधी ने सुना कि वो कहता है, मेरे सामने कभी ये महात्मा गांधी उसको गोली से उड़ा दूं। महात्मा गांधी के कान तक ये बात पहुंची। सवेरे अर्ली मॉर्निंग गए, उसका दरवाजा खटखटाया, तो उसने दरवाजा खोला, कौन है भाई? बोले मैं हूं महात्मा गांधी। आप अमुक व्यक्ति हो? बोले हाँ। बोले मैं आऊं अंदर? आए। बोले मैंने सुना है आपके मन में कुछ ऐसा भाव है कि आप मुझे गोली से उड़ा दोगे। तो सामने वाला तो पसीना पसीना हो गया। बोले इसलिए मैं अकेला आया हूं, जल्दी उड़ाओ, गोली बंदूक उठाओ, मुझे उड़ाओ, कोई देखेगा भी नहीं और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं सामने दिखाई देगी, क्योंकि मैंने सुना है मेरी चाहे आपकी मनोकामना पूर्ण, उड़ाओ मुझे।
तो सामने वाले ने कहा कि मैंने तो सुना था आप मजबूत हो, महान हो, आप इतने मजबूत महान हो, मैंने तो अभी देखा, इसलिए मेरा आपको प्रणाम है। तो शेरों की संतान शेर व्यासपीठ से हमने शब्द सुना, में झगड़ा थोड़ी करना है, हृदय बड़ा हो। हमारे भारत की एक संस्था है जो विश्व भर में उसको आदर की दृष्टि से देखा जाता है, आरएसएस बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक भाई। हम लोग कौन हैं? स्वयं सेवक। हम अपनी भी सेवा खुद करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, लेकिन किसी को भी हमारे कारण तकलीफ न पहुंचे। ये जो थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज कहते थे, सिंपल लिविंग विथ हाई थिंकिंग। हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात से दिल्ली आ रहे थे, 5 लाख शायद उनका कुछ अकाउंट में था, वो दान कर दिया। तो किसी ने पूछा, कल चल के आप थोड़े तो पैसे अपने लिए बचाओ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे जमा क्यों करना है भाई, रही बात मेरे जीवन के जो अंतिम साल रहेंगे, मुझे विश्वास है मेरी भारत सरकार और मेरी जनता मेरा ध्यान रखेंगे, इकट्ठा क्यों करूं भाई। हमारी भारतीय संस्कृति ये है। तो निवेदन है, थोड़ा 1 मिनट के लिए जब सभी करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। अभी माइक वाले नहीं बोलेंगे भाई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जा। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए प्रयाग धाम की। मैं कल जाऊंगा प्रयाग भाई, किसी को कोई संदेशा देना हो तो दे देना, मैं आपकी ओर से संदेशा वहां पहुंचाऊंगा। इसलिए यहां बैठे नाम लो। हमारी संस्कृति ऊंची है, कोई कितना भी दूर बैठा हो, गंगा मैया का जय घोष करे ना, उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। और गंगा मैया का एक नाम है मोक्षदायिनी। बोले गंगा मैया की। वैसे ही श्री प्रयाग धाम की, साधु संत समाज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आइए एक भजन गुनगुनाते हैं, जिसने तैयारी करे बैठो सर ये वार्ड शाल बात। मेरे गुरुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसी की क्या औकात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। गाओ गाओ। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसके रहते
उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी क्या औकात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी क्या औकात है। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। चाहे हो छाई काली घटा है तो क्या, उसके छतरी के नीचे हूँ मैं। लिकाई घटाए तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, इसकी क्या औकात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो किसकी क्या। भाई किस किस को लगता है मेरे गुरुवर ने मेरा हाथ पकड़ा है। ओ मुंजो वेठो आए साईं मुखे परवाना है काई, मुंजो नंगवा साईं ओ ते। वेठो आए साईं मुखे परवाना है काई, मुंजो नंगवा गुरु ते। नंगवा गुरु ते बाबा शिव भजन ते। ओ नंगवा गुरु ते बाबा शिव भजन ते। नंगवा गुरु ते बाबा शिव भजन ते। ओ नंगवा गुरु ते बाबा शिव भजन ते। मुंजो वेठो आए वेठो ओ वेठो ओ वेठो 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 आए साईं मुखे परवाना है काई, मुंजो नंगवा गुरु ते। जो वेठो आहे साईं मुखे परवाना है काई, मुंजो नंगवा गुरु। भाई जणन वारा केर आया नहीं, जणन वारा। जय हो जय शिवधारा। भाई जय जय वारा जो जणे माई अगो आईंदा अगो। जय हो जय जय शिवधारा। जय हो। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। देखो क्या प्रॉब्लम है। शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। जय हो जय हो बाबा। जय हो। असांजा कारज करण गुरु पाण आयो आ। असांजा कारज करण गुरु पाण आयो। गुरु पाण आयो आ। गुरु पाण आयो आ। गुरु पाण आयो आ। गुरु पाण आयो आ। ओ साईं पाण आयो आ। ओ साईं पाण आयो आ। शिव भजन आयो आ। शिव भजन आयो आ। असांजा कारज करण गुरु पाण आयो आ। असांजा कारज करण गुरु पाण आयो आ। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। बोलने वाले मंठार की जय हो। बाबा जय शिवधारा। कन्हैया लोली प्यारा लोली, कन्हैया लोली प्यारा लोली। मत मोहन बुलाया झोली। मत मोहन बुलाया झोली।
तुम्हारा। मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा। ओ चादर में ढक जाए मुख्य सारी कदमन में रख जाए। ओ चादर में ढक जा ओ मुझे मेरे कदम में रख जा। शिव धारा शेरम के पैदी चादर में ढक जा। ओ शिव राजा शेर मुझे मेरी चादर में रख जा। ओ पंहिंजे दासन जा कालरू पाण कंदो आ। पंहिंजे दासन जा कालरू पाण कंदो आ। साईं पाण कंदो आ। साईं पाण कंदो आ। पाण ईंदो आ। साईं पाण ईंदो आ। साईं पाण ईंदो आ। साईं पाण ईंदो आ। श्री गुरु पाण कंदो आ। पंहिंजे दासन जा कालरू पाण कंदो आ। जय हो जय शिवधारा। जयशुधारा 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 जयशुधारा। दुखड़ा कटे सुखड़ा भी दे तो हारियों झोलियों भरे चले तो कटाए कंखे की न चले। बोलो जयशुधारा बोलो जयशुधारा 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 जय शिवधारा। ओ जयशुधारा जयशुधारा जयशुधारा। दुखड़ा कटे सुखड़ा भी दे तो तालियों झोलियों भरे चढ़े तो कटे के की न चढ़े। बोलो जयशुधारा ओ बोलो जयशुधारा बोलो जयशुधारा 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 जय शिवधारा जयशुधारा 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 जय शिवधारा। बाबा शिव भजन साईं प्यारो जेको मुंहिंजो हरदम सहारो। बाबा शिव भजन साईं प्यारो जेको मुंहिंजो हरदम सहारो। जेको मिटाईंदो मन जो गुजारो। पंहिंजे सतगुर धाम घोरी वञा ओ पंहिंजे सतगुर धाम घोरी वञा। लाल साईं जे भजन में थोड़ी गरबा भी ॾिसूं भाई कीअं थो अचे। घनन घनन घिंड भजन तुंहिंजे दुआरे लाल साईं सबको पुकारे। घनन घनन घिंड भजन तुंहिंजे दुआरे लाल साईं सबको पुकारे। झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल 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 झूले झूले झूलेलाल।
पुकारे, लाल साईं सबको पुकारे, बूंदे आए झोल जली धोखे पुकारे, लाल साईं सबको पुकारे। झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, वो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। शाम देखा घन श्याम देखा, शाम देखा घन श्याम देखा। राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा जी। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। ओ मुझे सतगुरु ओ ॾाढो प्यारो, बाबा शिव भजन मेरा वारो, मेरे वान लाए कदो कल्याण है। हाँ जी मेहरबान आहे कदो कल्याण आहे। सतदास सुभागन वारो आहे, सतदास सुभागन वारो आई, कामिल सतगुर जी शरण आई। हाणे उतम कर ऐं सुस्ती छॾ, जे सतगुर खे राज़ी करण चाही, पंहिंजो वहिंवार साफ़ रखिजांइ, पंहिंजी विरती ऊची रखिजांइ। महिमा महान आहे कदो कल्याण आहे, मेहरबान आहे कदो कल्याण आहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा निर्मल धारा, जय शिवधारा ऊंची विचार धारा, शिवधारा प्यार से प्यारा शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा। शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा प्यारा प्यारा, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।